अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का हमारा मौजू ये है कि मुआशरे में जैसे जैसे तब्दीलियाँ हो रही हैं, उनमें एक बड़ी तब्दीली ये भी है कि हम अपने किसी नुकसान या बुरे वक्त का जिम्मेदार इस बात को ठहरा देते हैं कि हम पर जादू कर दिया गया है, और ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि इसमें हमारा अपना भी कोई अमल दखल है। शायद हमारी मेहनत में कोई कमी है, शायद हमारी कोई गलती सामने आ गई है, या ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है। बल्कि हम फौरन से इस बात पर यकीन करते हैं कि ये सब हमारे दुश्मनों का किया दर है, वो हमें तरक्की करता नहीं देखना चाहते। भाई, जब आप पे अच्छा वक्त था तब तो आप नहीं कहते थे कि ये हमारे अपनों की दुआओं का नतीजा है। जैसे ही बुरा वक्त शुरू हुआ है, आप कहते हैं ये हमारे दुश्मनों का किया धरा है। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि जादू मौजूद नहीं है, हम ये नहीं कहते, जादू मौजूद है। लेकिन ये 100% बात है कि 1000 में सिर्फ चंद लोगों पर जादू के असरात होते हैं, बाकी सारे यूं ही बहकावे में आ जाते हैं और किसी आमिल बाबा के पास चल पड़ते हैं। जाकर उनको बताया जाता है कि बाबा जी, मेरा कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है, कुछ अच्छा भला चल रहा था, कुछ अरसा से इतने मसाइल सामने आ गए हैं, मैं तो अब बिल्कुल खत्म होने वाला हूँ। और उनके पास गिने चुने 2 जुमले होते हैं कि ये सब तुम्हारे दुश्मनों का किया दर है, आप आजमा के देख लें, तुम पर सख्त किस्म का जादू कर दिया गया है। तुम तो पता नहीं किसकी दुआ है तुम्हें कि तुम अभी तक बचे हुए हो, वरना तुम्हारे दुश्मनों की कोशिश है कि इसका जोड़ जोड़ अलहदा कर दिया जाए, इसको निस्तो नाबूद कर दिया जाए। ये तो तुम्हें किसी की दुआ काम आ गई है और वो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। और हमारा ईमान भी इतना कमजोर है, हम फौरन से इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि हाँ, ये सब हमारे दुश्मनों का किया धरा है। बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए ना कि हम में कहाँ कमी आ गई है, हम कहाँ इसकी बेहतरी कर सकते हैं, ना कि इस बात पे हम यकीन ही कर लें कि ये सब हमारे दुश्मनों का किया धरा है। दूसरा, कि जब इन लोगों को, जिनको ये वहम हो जाता है कि इन पर जादू के असरात हैं, अगर इनको वो 1000 दफा भी बावर कराने की कोशिश की जाए ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम और कोशिश करो, मेहनत करो, बेहतरी आएगी, ये जादू जैसा कोई काम नहीं है, इसमें तुम पे ऐसे कोई असरात नहीं है, अपने काम जारी रखो और मजीद कोशिश करो बेहतरी के लिए, तो ये लोग कहते हैं कि आपको नहीं पता, जादू तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हो गया था। हम मानते हैं, मैं इस बात पे मुकम्मल यकीन रखती हूँ कि जादू मौजूद है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था। लेकिन वो दुनिया को ये बावर कराना था अल्लाह ताला ने कि जादू दुनिया में मौजूद है, और अगर किसी पर जादू होता है तो उसके ये असरात होते हैं और उसका तोड़ इस तरह मुमकिन है। वरना किसी जादूगर की क्या मिजाल है कि वो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूने वाली हवा का भी नुकसान कर दे। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचता है तो सिर्फ मेरी तरफ से, कोई इंसान की ताकत नहीं है कि वो किसी को फायदा दे दे या कोई नुकसान दे दे, ये अल्लाह ताला के किए गए फैसले की वजह से होता है। तो प्लीज इन वहमो गुमान में मत पड़ा करें, बल्कि मजीद कोशिश किया करें, ये सोचा करें कि अगर कभी हम पर अच्छा वक्त भी तो था, तो अब बुरा वक्त आ गया तो ये भी चला जाएगा। जिस तरह अच्छा वक्त नहीं रहा, बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, और अपनी कोशिश, मेहनत, लगन के साथ इसको जारी रखें।
تاکہ آپ کے مسائل میں بہتری آئے، اور خود کا ایمان اور یقین اتنا اللہ تعالیٰ پہ مضبوط کر لے کہ یہ لوگ آپ کو بہکا ہی نہ سکے۔ جیسے ہی ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں، ہمیں ایک ہمت، طاقت آ جاتی ہے مزید محنت کرنے کی۔ اور اگر ہم شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں تو ہم میں نیگیٹیوٹی آنے لگتی ہے، ہم جو پہلے کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ہم سے نہیں کیے جاتے۔ اس لیے پلیز آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جادو وغیرہ ہر بندے پہ کوئی نہیں ہوتا، ہزاروں لوگوں میں چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، باقی سب یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہے، اچھا اور برا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے برے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جو مجھ پر یہ آزمائش آ گئی ہے، اے اللہ اس کو دور فرما۔ اور جب اچھا وقت ہوتا ہے تب بھی اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تم نے مجھے تمام مسائل سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ